हुकूमती मुज़ाकराती टीम का फजल रहमान से राबता। चौधरी परवेज इलाही का मौलाना को टेलीफोन। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली ने आज़ादी मार्च का मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक मामला पुरअमन हल की तरफ जा रहा है। फजल रहमान की तरफ से मुस्बत पैगाम का इशारा मिल गया। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम के इस्तीफे पर इसरार, धरने में शिरकत से इनकार। बिलावल भुट्टो कहते हैं ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हुकूमत है। ऑपोजिशन के मुतालबात मुश्तरका हैं, लेकिन धरने में शमूलियत का फैसला भी नहीं किया। हुकूमत की नालायकी जारी रही तो धरने में शिरकत कर सकते हैं। फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI का तवील मशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक मौलाना रहबर कमेटी की तजावीज़ और कारकुनों के जज्बात के दरमियान फंस गए। अपोजिशन की दो बड़ी जमातों के रवैये पर भी मुश्किल का शिकार। प्लान बी पर गौर शुरू। मौलाना की हुकूमत को मज़ीद 24 घंटे की मोहलत देने पर भी मुशावरत। NRO कभी नहीं दूंगा, वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर बता दिया। कहा ऑपोजिशन के लोग 3 लफ्ज सुनना चाहते हैं। NRO देने का मतलब मुल्क से गद्दारी होगा। जब तक इनको जिम्मेदार ना ठहराया गया मुल्क तरक्की की राह पर नहीं आ सकता। उधर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहांगीर तरीन कहते हैं एहतजाज अपोजिशन का हक है। आज़ादी मार्च को कहीं नहीं रोका गया। अब फजल रहमान अपना माहिदा पूरा करें। फैसल जावेद बोले पीपल्स पार्टी का धरने को सपोर्ट ना करने का बयान खुशाइंद है। शायद नून लीग भी ऐसा ही फैसला करे। फवाद चौधरी कहते हैं हलवा मार्च की नाकामी पाकिस्तान की कामयाबी है। पेशावर मोड़ पर JUI के पड़ाव का तीसरा रोज। अवाम की जिंदगी पर असरात पड़ने लगे। शहर इक़्तिदार कंटेनर जोन में तब्दील। रेड जोन के रास्ते मुकम्मल और दीगर रास्ते जुज़वी तौर पर बंद। शहर के पार्क वीरान। बच्चे संडे को फन डे ना बना सके। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा इतवार बाजार भी धरने के बायस बंद रहा। शहरी सस्ते दामों अशिया खुरनोश की खरीदारी से महरूम। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी ना आ सकी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का शुगर लेवल कंट्रोल करना मसला बन गया। बार बार इंसुलिन की मिकदार एडजस्ट करने के बावजूद शुगर कंट्रोल ना हो सकी। प्लेटलेट्स 40,000 की सतह पर बरकरार। मेडिकल बोर्ड का कहना है नवाज शरीफ ने ताहाल अस्पताल से जाने की बात नहीं की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत करतारपुर राहदारी की इफ्तिताह के मुतालिक इजलास। सिख यात्रियों की सहूलत के लिए इंतज़ामात का जायजा लिया गया। उधर इमरान खान की मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने पर हुकूमत को मुबारकबाद। दूसरी जानिब एहसन इकबाल कहते हैं मनसूबा FWO ने मुकम्मल किया। PTI हुकूमत करती तो करतारपुर का हशर BRT जैसा होता। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसे, मरीबी यालाबारी भी हुई। मौसम सर्द हो गया। सियाहों समेत मकामी अफराद ने भी गर्म मलबूसात पहन लिए। उधर बारिशों के बायस फजा में फैली स्मोक में कमी आ गई। शाहीनों के पर तो भीगे, कैंगरूज के भाग फिर भी ना जागे। पहला T20 मैच बारिश के बायस बगैर नतीजा खत्म। 15-15 ओवर तक महदूद मैच में पाकिस्तान ने 119 रन का हदफ दिया। मेजबान टीम ने 3.1 ओवर में 41 रन बनाए थे कि बारिश ने खेल रोक दिया। नए पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम पहले इम्तिहान में कामयाब। 38 गेंदों पर 59 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। और क्रिकेट के एशेज सीरीज के बाद अब पेशे खिदमत है जोस्टिंग के एशेज मुकाबले। ज़माने कदीम के पहने और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जांबाज घुड़सवार दूसरे के मद्दे मुकाबले आ गए। घुड़सवार ने अपनी ताकत और बहारत का खूब मुजाहिरा किया। उनके मरीजों को पता करने के लिए, उनके विक्टिम्स का पता करने के लिए हम आज यहाँ हॉस्पिटल पहुँचे थे। जैसे आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा सानिया था। इसमें तकरीबन 100 लोग फौत भी हुए और बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी है, जिनका कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज भी है। और आपको ये भी पता है कि ये ट्रेन जो
एक्सीडेंट हुआ है, जो वाक़या हुआ है, ये पहला वाक़या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे वाक़ये हुए हैं और इस बार पाकिस्तान के अवाम ये चाहती हैं कि एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, पूरा फैक्ट सामने आए और वज़ीर आज़म साहब अपना वादा पूरा करें कि जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो वो जो वज़ीर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेलवेज़ को संभालना, जिनकी वजारत में सबसे ज़्यादा तारीख़ में सबसे ज़्यादा ट्रेन हादसे हुए हैं, उसको फिलफौर इस्तीफ़ा देना चाहिए। जो विक्टिम्स है, जो ख़ानदान है, उनको ना सिर्फ पूरा ट्रीटमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ और कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, मगर उनको इज़्ज़त के साथ ट्रीट करना चाहिए। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से मरीज़ के साथ सलूक किया जा रहा है, जिस तरीके से उन ख़ानदानों के साथ सलूक किया जा रहा है, वो गैर मुनासिब है और हुकूमत को संजीदा इस इशू को लेना चाहिए। अगर 100 आदमी फौत हो जाते हैं तो उन 100 आदमी का ख़ानदान होते हैं, उनका पूरा ख़ानदान का ख्याल रखना पड़ना हुकूमत का ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत ये जो उनका ज़िम्मेदारी है ये पूरी तरीके से उन पर उतरेंगे और जो विक्टिम्स हैं, जो ख़ानदान हैं इस ट्रेन हादसे से, उनके अपने मुतालबात को पूरा करेंगे। आप सबका शुक्रिया। मुतासिरीन का सबसे ज़्यादा सिंध से ताल्लुक़ है, इसमें सिंध गवर्नमेंट को भी कोई हिदायत जारी करेंगे? बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे ना सिर्फ हमारे हॉस्पिटल्स में और जो भी हमारा बस की बात है मदद कर रहे हैं, लेकिन जिनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल पूरा करना चाहिए। और जिस वज़ीर आज़म ने वादा किया कि जब वो इक़्तिदार में आएगा और जब भी ऐसे किस्म का वाक़या होगा वज़ीर को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, उसके पूरा उतरेंगे। जो इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं, हुकूमतें को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि आगे जाके इस किस्म का हादसा ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी में नाकाम हो चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, एक्सीडेंट्स आप ट्रेन हादसे में आए हुए हैं और भी बहुत सारे मामला हैं, आज़ादी मार्च भी चल रहा है, मुल्क किधर जा रहा है, क्या समझते हैं कि क्या होने वाला है? जो ये सिलेक्टेड हुकूमत तो फिर जमहूरी कुव्वतें भी मजबूर हो सकते हैं गैर जमहूरी कदम उठाने में। लेकिन अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी धरना में हिस्सा नहीं ले रही है। डिमांड्स हमारा एक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी बैठेगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी यह फैसला करती है कि हम अपना पॉलिसी रिव्यू करें, हम अपना पॉलिसी चेंज करें और जलसा से भर के हम धरना में शरीक हो, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पासपोर्ट की शर्त खत्म की वन एट अ टाइम या मैं कैसे ये बता दें सरकार के हवाले से हुकूमत ने भाई प्लीज वन एट अ टाइम, आप बताए, नाम बताए और चैनल भी बताए भाई। चैनल कौन सा नाम? जी भाई, गुज़िश्ता 1.25 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसके ऊपर कड़ी तनकीद होती आ रही है, नजर आ रही है। क्या आप सिंध हुकूमत की गुज़िश्ता 11 साल की कार्रवाई से जो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं? जो तनकीद हो रहा है इस हुकूमत पे इस पिछले साल में, वो ये बात पे, ये वन फंडामेंटल पॉइंट पे हो रही है कि ये नाजायज़ हुकूमत है, ये इलेक्टेड हुकूमत नहीं, ये सिलेक्टेड हुकूमत है। और ये सिलेक्टेड हुकूमत आपके मुआशी हकूक़, आपके जमहूरी हकूक़ और आपके इंसानी हकूक़ को पामाल कर रहे हैं। हम ना सिर्फ हुकूमत की कारकर्दगी पे तनकीद कर रहे हैं, हम हुकूमत की लेजिटिमेसी, आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी पे तनकीद कर रहे हैं। जहाँ तक सिंध हुकूमत की बात है, पूरे मुल्क में सब सूबाई हुकूमत की कमी और कोताहियाँ भी है और कामयाबियाँ भी हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हुकूमतें लेजिटिमेट हो, आइनी हो, इलेक्टेड हो, सिलेक्टेड ना हो। इसलिए जब सिलेक्टेड हुकूमतें आते हैं वो अवाम के ख्याल नहीं रखते, अवाम के ख्याल सिर्फ वो रख सकते हैं जो इलेक्टेड है। आप एक के हवाले से
गवर्नमेंट ने पासपोर्ट सिख इंडियन की खत्म कर दी, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? शर्त जो खत्म की गई। हमारी हुकूमत मकबूजा कश्मीर के हवाले से इतना एक्टिव नजर नहीं आती, और सिखों के मामले में करतारपुर के हवाले से पासपोर्ट की शर्त खत्म की गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि अगर हम करतारपुर को स्टैंड अलोन नजर आए, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं होते, कश्मीर में इतना बड़ा हमला नहीं हो रहा होता, तो फिर ये कदम शायद अच्छा कदम होता, इंकरेज करना चाहिए, हम भी इंकरेज कर रहे होते।